बेसिक्स कल हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे, तो आज इसको हाँ खत्म कर। तो इसमें रिवीजन चाहिए तुम लोग, कल का ये क्लियर तुम लोग को, कल जो हम लोग हाँ, किए ये थे। पढ़ लिया है। तो ये खुद से एक बार तुम लोग रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे कि ये बार बार सुनना है तुम लोग को। हाँ, सुने था आज। ठीक है। चलो। तो ये अब बताना है तो पर राइस को 50 पॉइंट इसलिए आया क्योंकि राइस 3 क्वेश्चन में 2 ही सही किया है, इसीलिए उसको 50 पॉइंट दिख रहा है उसका उसका में। तीनों सही हाँ करता तो हर 100 पॉइंट दिखता। तो अब हाँ, बताओ कि अब पचास तुम लोग पॉइंट्स इतना समझ लिया है। हाँ। हाँ, माइनस मार्किंग दी है तो इसमें। तीन, हाँ माइनस मार्किंग है, 3 क्वेश्चन है, एक एक करके पूछेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु इज ट्रेल हेड फॉर। एवरीवन। हाँ, व्हाट्स वन रीजन टू साइन अप फॉर ट्रेल हेड विद अ सोशल मीडिया अकाउंट। कुछ रेडी का क्या मीनिंग हुआ? You won't accidentally make अच्छा, इसका changes. यू वॉन्ट एक्सीडेंटली मेक चेंजेस इन योर प्रोडक्शन और हाँ, व्हेन यू कंप्लीट, ओके इसका ओके। तो ऐसे समझो इसको, आज के डेट में तुम कुछ डेवलप कर रहा है अपना, तो गेम मान लो, ये गेम जो हम लोग खेलते हैं, कौन सा गेम का नाम है गेम का? मारियो। पक पकड़ के का गेम है क्लैश BS? क्लैश ऑफ क्लैश। क्लैंस। तो क्लैश ऑफ क्लैंस जब हम लोग खेल रहे हैं, तो क्लैश ऑफ क्लैंस अभी जो हम लोग खेल रहे हैं वो हम्म, लाइव है, प्रोडक्शन समझ लो। लेकिन हाँ उसको बनाता होगा जहाँ, वो दूसरा जगह बनाता होगा, बना के फिर यहाँ पे लाता है। तो मेंटेनेंस के लिए जो ब्रेक आता है देखता है, हाँ हाँ, वो मेंटेन सर्वर। मेंटेनेंस का ब्रेक इसलिए आता है क्योंकि अपडेट्स आता है। वो अपडेट्स क्यों आता है कि वो उसको कहीं बनाया होगा पहले, और बना हाँ के फिर जाके यहाँ छोड़ता है। तो हाँ जो चीज़ लाइव होता है, हर कस्टमर के पास विजिबल होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। मतलब कि हाँ वो लाइव है। अब लाइव पे हम खेल रहे हैं, उस पर बैठ के कोड करने लगे हम, हाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हम खेल भी रहे हैं, उतना देर में तुम कोड भी कर रहा है, तो मेरा खेलना इंटरप्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन में कभी भी कोई बिल्ड नहीं करता है, प्रोडक्शन में कभी भी कोई कुछ बनाता नहीं है। प्रोडक्शन एक स्टेबल इंस्टेंस होता है, एक स्टेबल जगह होता है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पे आदमी बना के लाके सिर्फ छोड़ता है। छोड़ने वाला चीज़ को बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो जब देखते हैं मेंटेनेंस के लिए ब्रेक है, दैट मीन्स कि डिप्लॉय हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ऐप का अपडेट आता है, हम्म, मोबाइल का ओएस का अपडेट आता है। वो अपडेट आना मतलब क्या, मोबाइल पे जितना भी ऐप है सब प्रोडक्शन है मतलब। और मोबाइल हाँ में जो ओएस चलाता है वो प्रोडक्शन है मतलब। अगर जो भी क्लाइंट फेसिंग है, जैसे कि तुम जो गैस वाला चला रहा है, तुम जो मेडिकल वाला चला रहा है ऐप, वो सारा हाँ प्रोडक्शन है। उसको हाँ, बनाने के पीछे बहुत सारा प्लेटफॉर्म ऐसा ऐसा जुड़ा होगा, टेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वो लोग बनाता है, टेस्ट करता है। जब सब टेस्ट बना के सब सही हो जाता है, अब हाँ फाइनल हो गया कि मेरा टेस्टिंग सक्सेसफुल, तब जाके उसको उठाता है और उठा के फिर प्रोडक्शन में डालता है। तो हाँ ये वही बताना चाह रहा है कि अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट, इसका कहने का मतलब ऑप्शन दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंटली तुम प्रोडक्शन में डायरेक्टली चेंजेस नहीं करोगे जब तुम हैंड्स ऑन चैलेंजेस मतलब क्या, सीखना है, टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग हम प्रोडक्शन में नहीं करेंगे, तो वही बोलना चाह रहे हैं कि ये हैंड्स ऑन चैलेंज प्रोडक्शन में नहीं होगा। डायरेक्टली इसका काम मतलब ये हुआ। कर रहा है। इसका आंसर नहीं होगा। All your friends will know you are using silver. All your friends will know. इसके बाद you will still be able to log in. No और matter इसका what. बेस्ट तरीका एक और है हम्म, कि इसको तुम हमेशा पीछे गए आके देख के पढ़ सकते हो देख सकते हो कि हाँ, कि कि भाई क्या हो क्या सकता हिसाब किताब था। है। हाँ सारा आंसर यहीं पे होता है। तो जब आंसर आ रहा है सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो हम लोग देखते हैं वेलकम टू टेलहेड, साइन इन का बात कहाँ किया है, देखो ठीक है ना, यहाँ पे सेल्सफोर्स यूजर समवन लव से, यहाँ पे तो साइन इन का बात नहीं किया है। हाउ डज इट वर्क, तो यहाँ पे बात नहीं किया है। तो सोशल सोशल से देखो, तो हाँ यहाँ पे देखो, चूज वट एवर इज easier for you when you use to identify for login purposes only, each an option has benefits. If you choose a social identity, you can keep your trailhead profiles no matter where your career takes you. If you choose your company Salesforce login, your company can use the trail tracker app to see all the awesome learning you are doing. If you want to attach both your modify login and your profile। यहाँ आंसर मिला तुम लोग यहाँ पे कि नेक्स्ट पढ़े? ओके, हाँ फिर से एक बार आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग, चलो। आंसर क्या क्या है? ऑल योर फ्रेंड्स विल नो वेयर यू आर यूजिंग Trailhead. You will still be able to log in no matter where your career takes you. You will never forget your password. You won't accidentally make changes in your production or when you complete hands-on challenge। ठीक है, आंसर पढ़ लिया, वापस जाते हैं वहीं पे, फिर से ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। चूज वॉट एवर इज easiest for you. We use your identity to log in purposes only.
and each option has its benefits. If you choose a social identity, you can keep your Trailhead profile no matter where your career takes you. If you choose your company Salesforce login, your company क्या बोला है? क्वेश्चन में आंसर दो हाँ क्वेश्चन में बी नंबर हाँ बी नंबर होगा वो सुटेबल होगा नॉट होगा तो मतलब यही है कि कारण ये है सोशल मीडिया अकाउंट यूज करने है कि कहीं भी तुम जाओ, कोई भी कंपनी से तुम हो, सोशल मीडिया है तो भाई हम उसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं. तो नो हाँ मैटर व्हाट वी आर डूइंग, वेयर एवर आवर करियर टेक्स अस. हाँ कहाँ हो क्या करे मतलब नहीं कहीं से भी तुम लॉगिन करके काम कर एग्जैक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ व्हाट इज हेड व्हाट इज अ प्लेग्राउंड ट्रेलहेड प्लेग्राउंड? ये जंगल जी नहीं हम वैसे तो यही वाला होगा सी होगा सी सी. चलो मैं रुक सी. जा रुक ओके. जा and organization you can use your test to complete human challenge. Maybe a playground or series of module and projects. सी होगा ना मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट है इसमें भरा हुआ नहीं, फिर से क्वेश्चन पढ़ो. व्हाट इज अ ट्रेलहेड प्लेग्राउंड बोल रहा है. ट्रेलहेड नहीं प्लेग्राउंड बोल रहा है, प्लेग्राउंड बोल रहा है. प्लेग्राउंड में ये वही है तुम अपना स्किल को टेस्ट कर सकते हो और तो कंप्लीट कर हाँ, मॉड्यूल्स एंड प्रोजेक्ट्स तो तुम्हारा ट्रेलहेड का पार्ट है, लेकिन जब प्लेग्राउंड का बात हुआ तो उसका मतलब हुआ कि हैंड्स ऑन चैलेंजेस जहाँ से उसको स्किल कर सकते हैं. तो ये आंसर सही है बेसिकली. ठीक है. देखो क्या लिख रहा है, सेकंड अटेम्प्ट अर्न्स 50 पॉइंट्स, 3 मोर अटेम्प्ट्स अर्न 25 पॉइंट्स. तो इसीलिए अभी हम मारेंगे तो आ गया 100 पॉइंट्स. ठीक है. ठीक है. तो नेक्स्ट यूनिट अब ये भी 5 मिनट का ही है. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फाइंड योर वे अराउंड ट्रेल हेड. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ लेते हैं पहले. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नेविगेट यूनिट्स, मॉड्यूल्स एंड ट्रेल्स, explain the difference between a module and a project, explain how you earn points, badges and ranks. तो बेसिकली ये बताना चाह रहा है इसका ऑब्जेक्टिव में कि ये हम लोग जब ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे नेविगेट करते हैं यूनिट्स में. नेविगेशन का तो पता है ना हिंदी, तो नेविगेट कैसे करते हैं यूनिट्स में, मॉड्यूल्स में, ट्रेल्स में, विद इन अ यूनिट. जैसे कि तुम आज लॉग इन किया, तुमको दिक्कत हो रहा था ढूंढने में, तो दिक्कत इसलिए ढूंढने में हो क्योंकि तुमको पता नहीं था कहाँ ढूंढना है. तो यही नेविगेशन सीखेंगे हम लोग यहाँ पे. यूनिट मॉड्यूल ट्रेल्स में कैसे जाना है. दूसरा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट. अब तुमको ये बताएगा कि एक प्रोजेक्ट और एक मॉड्यूल में क्या डिफरेंस है. कल हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में समझ रहे थे, प्रोजेक्ट क्या होता है. मॉड्यूल के बारे में भी हम बहुत बार बोल चुके हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल. तो अब ये तुमको बताएगा मॉड्यूल और प्रोजेक्ट क्या होता है. ठीक है. फिर बताएगा एक्सप्लेन हाउ यू अर्न पॉइंट्स, बैजेस एंड रैंक्स. अब तुमको पॉइंट्स के बारे में, बैजेस के बारे में, रैंक्स के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं. तो ये तुमको ये भी बताएगा कि उसका पॉइंट अर्न कैसे करते हैं, बैजेस अर्न कैसे करते हैं, रैंक्स अर्न कैसे करते हैं. So the essence of Trailhead is, you guessed it, trails. A trail is an ordered group of modules, projects, or both that provide a guided learning path to learning a new skill, product, or role. Because there are so many things you can learn on Trailhead. There are a lot of trails currently, more than 100, covering a wide range of objects. Okay, topics. So basically बता रहा है कि ट्रेल क्या है. तो ट्रेल स्टार्ट होता है यहाँ से, समझा. तो एक ट्रेल का कॉम्बिनेशन है मल्टीपल मॉड्यूल्स, और हर मल्टीपल मॉड्यूल्स में होता है मल्टीपल यूनिट्स. तो हर मॉड्यूल का कुछ कंप्लीट यूनिट होता है जिसको मिला के बनता है टोटल ट्रेल. ठीक है. तो ट्रेल का मतलब वही हुआ. ठीक है. अब इसमें बहुत सारा रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स और टॉपिक्स होता है. अब मॉड्यूल का आता है, मॉड्यूल कवर्स अ सिंगल लर्निंग टॉपिक, while trails are great for learning a comprehensive set of related topics. You can also mix and match modules freely. Say that you are a Salesforce developer with 5 years of experience and your org is about to begin the move to Lightning experience. It's not worth your time to work through the entire developer, intermediate, or even developer for Lightning Trail. You know most of the stuff already. Instead, you can pick and choose the modules that addresses the gaps in your knowledge, such as Lightning Web Components for our developers and Salesforce Flow. Okay, so यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल टर्म है बेसिकली. तो ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि एक मॉड्यूल जो होता है, एक मॉड्यूल बेसिकली सिंगल लर्निंग टॉपिक होता है. ठीक है. जिसमें कि बहुत सारा यूनिट्स मिला के बनता है. ठीक है.
तो जबकि एक ट्रेल क्या होता है, अभी हम लोग देखें ना, ट्रेल मल्टीपल मॉड्यूल्स को मिला के बनता है और उसमें तुम खुद का भी मिक्स करके बना सकते हो, जो मिक्स एंड मैच बोल रहा था। तो मेनली यह बताना चाह रहा है कि जब तुम मिक्स एंड मैच करते हो, मिक्स एंड मैच का ऑप्शन क्यों दिया है? मिक्स एंड मैच का ऑप्शन दिया है मेरे इस आदमी को, हम ऑलरेडी आज सेल्सफोर्स में 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ करने का जो कि हमको ऑलरेडी पता है। तो ये बताना चाह रहा है जिसको ऑलरेडी पता है, जो सेल्सफोर्स में ऑलरेडी काम कर रहा है, उस आदमी को वही चीज़ वो पढ़ने का चूज़ कर सकता है। क्या कि यहाँ हज़ार चीज़ें मान लो हम 100 चीज़ जानते हैं, 900 नहीं जानते, तो 900 चीज़ को हम अलग से कैटेगराइज करके अलग से उसका एक प्लेलिस्ट बना के उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको लोग मिक्स एंड मैच बोलते हैं। लेकिन तुम लोग के लिए पूरा 1000 पढ़ना हो सकता है, तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। A module is broken down into units. Each unit covers a subtopic within a module and has either a hands-on challenge or quiz at the end. ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि मॉड्यूल मल्टीपल यूनिट्स में ब्रेक होता है, जो हम लोग यहाँ देखें हर मॉड्यूल का मल्टीपल यूनिट्स होता है। और जो यूनिट्स बेसिकली हमारा कवर करेगा हैंड्स ऑन चैलेंजेस और क्विज वगैरह सब कुछ इसमें सब एक साथ में वो सब भी हम लोग को कराएगा। ठीक है, तो आगे ये है, when you ace the quiz or complete the challenge, you get a healthy dose of points that add to the total displayed on your profile. When you have completed all the units in your module, you earn a new badge. Okay, बताना चाह रहा है कि जब तुम मॉड्यूल खत्म करते हो, तो मॉड्यूल खत्म और क्विज खत्म करने के बाद तुम्हारा पॉइंट्स ऐड ऑटोमेटिकली ऐड होगा और टोटल पॉइंट दिखेगा तुम्हारा प्रोफाइल में, जो कि टोटल पॉइंट अभी तक हम 100 गेन किए तो 100 दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही तुम एक मॉड्यूल खत्म करते हो तो तुमको एक बैज मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है कि व्हेन यू अर्न पॉइंट्स एंड बैजेस यू एडवांस रैंक्स। व्हेन यू बिगिन योर स्काउट एंड वंस यू हैव अर्नड योर बैज यू आर अ हाइकर। इवेंचुअली यू कुड इवन बी अ, मतलब बेसिकली ये बताना ये चाह रहा है कि जब पॉइंट्स हम लोग अर्न करते हैं, बैजेस अर्न करते हैं, हम लोग स्किल में एडवांस होते हैं। तो स्टार्टिंग होता है स्काउट से, और जैसे हम लोग पहला मॉड्यूल खत्म कर लेते हैं, तो पहला मॉड्यूल खत्म होने के बाद हम लोग का नेक्स्ट जो आता है वो हाइकर होता है। ठीक है, और एक समय आएगा जिसमें तुम ये एक्सपेडिशनर बन जाओगे। ये एक्सपेडिशनर बनने के लिए 50 बैच लगेगा, मतलब 50 मॉड्यूल तुम खत्म कर चुका हो उस समय तक। और हाँ, और 35,000 पॉइंट हो चुका होगा तुम्हारा। उसके बाद नेक्स्ट रेंज आता है, नेक्स्ट पहुंचते पहुंचते तुम फिर रेंजर पहुंचोगे। रेंजर जब पहुंचोगे तो 100 बैच हो जाएगा, 50,000 पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे ही है। अब ऐसा करते करते take note though that you need points and badges to earn ranks. To keep climbing, you can't just stick to modules with multiple choice quizzes. You need to also complete the, okay, so ये भी बता रहा है तुमको कि एक चीज ध्यान में रखना है कि पॉइंट्स ही तुम्हारा मेन नहीं होता है कि पॉइंट्स बढ़ते जाएगा तुम्हारा होते जाएगा, नहीं। पॉइंट्स के साथ साथ तुमको बैजेस भी कलेक्ट करना है। अगर पॉइंट के साथ साथ बैजेस नहीं कलेक्ट करते हो तो तुम्हारा वो कोई काम, मतलब वो आगे नहीं बढ़ोगे उस टाइप से बेसिकली। ठीक है ना, तो दोनों चाहिए, पॉइंट्स और बैच तुमको दोनों चाहिए रैंक्स अर्न करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस को क्विज और क्वेश्चंस खत्म नहीं करना है, साथ में तुमको हैंड्स ऑन चैलेंज भी करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ जरूरी है तुमको आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का आएगा व्हाट्स अ प्रोजेक्ट। सो कंप्लीटिंग मॉड्यूल्स इजंट द ओनली वे टू अर्न पॉइंट्स एंड बैजेस, यू आल्सो अर्न अ बैज व्हेन यू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। A project is a series of hands-on steps that lets you learn Salesforce skills by putting them into practice right away. तो बेसिकली ये बता रहा है कि अब देखो, बता रहा है प्रोजेक्ट क्या है। मॉड्यूल्स तो हम लोग समझ लिए, मॉड्यूल्स क्या है, समझ गया ना मॉड्यूल्स क्या है। हम्म, हाँ, हाँ, तो अब प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है कि प्रोजेक्ट जो है, तो मॉड्यूल ही ख़त्म करना सिर्फ एक तरीका नहीं है तुमको बैज और पॉइंट अर्न करने का। इसलिए ये चीज़ तुम प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो। जब प्रोजेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट में तुम्हारा बेसिकली बता रहा है कि सीरीज ऑफ हैंड्स ऑन स्टेप्स रहता है। तो मॉड्यूल में क्विज क्वेश्चन और हैंड्स ऑन रहता है, और ये बताना चाह रहा है कि प्रोजेक्ट में सीरीज ऑफ हैंड्स ऑन रहेगा तुमको करने के लिए, और उससे तुम्हारा सेल्सफोर्स स्किल जो तुम्हारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कारण ये है क्यों मॉड्यूल और प्रोजेक्ट को सेपरेट किया, मतलब प्रोजेक्ट का मतलब ही है ना कि कुछ असाइनमेंट मिला है हमको, वो ख़त्म करना है, डेवलप करके एक चीज़ बन के आएगा उससे। मॉड्यूल क्या हुआ कि वो ट्रेनिंग है, उससे कुछ बन के नहीं आने वाला, वो सब सीख रहे हैं। पॉइंट और बैच मिलेगा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो तुमको बैच भी मिलेगा। क्या क्या बोला? You also earn a badge when you complete a project. नहीं, वो डिफरेंस नहीं है।
बैच और पॉइंट और रैंक तुमको दोनों में मिलेगा, मॉड्यूल में हाँ भी मिलेगा, प्रोजेक्ट में भी मिलेगा। डिफरेंस ये है कि मॉड्यूल से तुम सिर्फ सीखते हो, मॉड्यूल सिर्फ लर्निंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है। मॉड्यूल से तुम क्विज क्वेश्चन कर सकते हो, हैंड्स ऑन टेस्ट कर सकते हो खुद को। प्रोजेक्ट क्या है कि तुमको एक ऐप बनाने दे दिए कि भाई एक गेम ऐप बनाओ, तो वो एक हाँ प्रोजेक्ट हुआ। तो वैसा हाँ। गेम ऐप नहीं बनाने लाइव बोलेगा, करना, वैसा वैसा कुछ क्या बोला, लाइव करना कुछ, क्या करना, लाइव। लाइव, लाइव नहीं मतलब, हाँ मतलब प्रोजेक्ट मतलब कुछ बनाना, कुछ ऐसा बनाना कि वो बनने के बाद कुछ बन के आए, समझा ना। ट्रेनिंग में कुछ बन के नहीं आएगा, ट्रेनिंग तो सेट है मेरा कि यहाँ क्लिक करो, वहाँ क्लिक करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये आंसर दो, आंसर दो। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, गेम ऐप बनाने दे सकता है, एक पेज बनाने दे सकता है, एक वेब पेज बनाने, कुछ भी, मतलब जो भी बनाने देगा तो उससे कुछ एक आउटकम आएगा। जब आप किसी चीज का आउटकम आता है 5-6 चीज करके, तो वो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का प्रीडिफाइंड सेट होता है कि हमको एक पेज बनाना है जहाँ 5 फील्ड होगा, 5, जहाँ पे नाम, पता, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगा, रिज्यूमे बनाना है टाइप का, तो वो एक आउटकम आना चाहिए हो गया। तो ये दोनों में पॉइंट्स और बैजेस अर्न होगा, लेकिन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा, सिर्फ उसमें हैंड्स ऑन होगा मेनली। As opposed to the hands-on challenge, which gives you a set of requirements that you have to figure out how to meet, projects lays out step-to-step instructions for you to follow, then validate that what you did everything correctly। देखो वही चीज हम बता रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट जो होता है ये बेसिकली इसमें एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दिया जाता है कि हम बोले कि भाई विकेश एक चेस का गेम बना के दो, अबे राजेश तुम्हें एक कार स्पीड वाला गेम बना के दो। तो उस चीज़ का वो मेरा रिक्वायरमेंट हो गया। अब तुमको फिगर आउट करना है कि इस रिक्वायरमेंट को तुम कैसे मीट करोगे सेल्सफोर्स में, और कैसे बनाओगे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ, और फिर इसको कैसे वैलिडेट करोगे कि हम जब चेस का गेम बनाए हैं तो घोड़ा मेरा 2.5 ही चलेगा और रानी मेरा चारों तरफ चलेगी। और कैसे हम कार स्पीड बनाएंगे कि कार स्पीड में चलेगा तो और कार्ड को काटते हुए आगे बढ़ेगा, पास काटते हुए, हॉर्न मारते हुए। तो ये सारा चीज़ वैलिडेट करना होता है कि कैसे वैलिडेट करें कि हर चीज़ जो तुम बनाए हो एज पर द रिक्वायरमेंट सही सही काम कर रहा है कि नहीं। तो वो एक प्रोजेक्ट होता है, इससे कि एक रिक्वायरमेंट दिए और उसका कुछ आउटकम आया मेरा लास्ट में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये है कि प्रोजेक्ट्स आर ग्रेट फॉर यू इफ यू प्रेफर टू लर्न बाय जंपिंग राइट इन रादर देन रीडिंग डिस्क्रिप्शंस and conceptual information, and let you build confidence by working through an example yourself in a trailhead background। तो यहाँ हम लोग समझ गए हैं कि मॉड्यूल और प्रोजेक्ट दोनों अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। व्हाट्स अ क्रेडेंशियल? सो ट्रेलहेड इज योर पोर्टल फॉर लर्निंग मोर अबाउट Salesforce credentials। There are currently 2 types of credential: super badges and Salesforce certifications. So you earn a certification by taking a protocol exam that tests your skills. Salesforce certifications are world-class credentials that demonstrate your abilities to work with Salesforce technology. If you are already certified, Trailhead is where you earn certification maintenance badges, which ensures that you are up to date on the newest Salesforce features. Okay, इनको हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। The credentials tab gives you more information about the different types of Salesforce certifications, including information about exams, links to sign up for instructor-led trainings, and details about what it means to be Salesforce professional, such as an admin level consultant. If you are a supervisor by working hands-on in a trailhead background, like you would to earn a module or project, there are currently only a handful of supervisors. Because unlike modules and projects which focuses on a specific topic, supervisors help you earn across an entire feature area by providing a real-life business scenario for which you have to build a solution. Supervisors are organized by role and designed to complete or ये क्रेडेंशियल्स क्या करता है? क्रेडेंशियल 2 टाइप का तुमको देता है प्लेटफॉर्म, एक सुपर बैजेस गेन करने का और एक सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस गेन करने का। सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस क्या होता है? जब तुम सीख जाओगे सेल्सफोर्स पूरा, तो तुम सेल्सफोर्स का एग्जाम देना पड़ेगा, और एग्जाम को देखने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको मेंटेन करने के लिए वो एग्जाम देते रहना पड़ता है हर साल, नहीं तो तुम्हारा सर्टिफिकेट 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। सुपर बैजेस के लिए तुमको लाइव जो एक्चुअल मार्केट का जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब तुमको डाल कर रखता है, उसको तुम सॉल्व कर लोगे तो उसके लिए तुमको सुपर बैज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली पूरा का पूरा सेक्शन यही बता रहा है कि क्रेडेंशियल जो होता है, इस क्रेडेंशियल का मतलब ये हुआ कि तुमको किस टाइप का
बैजेस और किस टाइप का सर्टिफिकेशंस मिलेगा, ठीक है ना। द सुपर बैजेस लेज आउट a set of implementation requirements asking you to automate leads, contacts, and opportunities, as well as creating flows and sales processes. Working as a Salesforce admin or dev, it's easy to imagine plenty of real life situations where you would be faced with similar tasks. तो ये important चीज़ें यहाँ पे कल हम लोग तुम वो इंडियन वाला में लीड्स देखे थे, कॉन्टैक्ट्स देखे थे, अपॉर्चुनिटीज देखे थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि सुपर बैजेस गेन करने के लिए ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट मिलता है जिस रिक्वायरमेंट में तुमको बोलेगा कि ये सारा चीज़ को ऑटोमेट करो। तो ऑटोमेशन का मतलब ये हुआ कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, ठीक है ना। पहले हम लोग को कितना चीज़ लिखना पड़ता था किताब में, हर एक चीज़ लिखना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। आज जब सिस्टम में हो गया है तो वो बहुत ईजी हो गया है। तो जैसे ही नाम डालते हैं तो यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो उसको तो हर कोई भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना इज ऑटोमेशन, ठीक है। तो आज जब हम लोग लीड्स, कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटी पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पता नहीं कल का याद है तुम लोग को लीड्स क्या होता है? याद है। लीड्स होता है जहाँ पे हम लोग को मिलता है सुराग कि भाई यहाँ पे ये प्रॉस्पेक्ट कस्टमर, यहाँ हमारा कस्टमर बन सकता है। तो सेल्स का बंदा जाता है, वैसा ऐसा आदमी को ढूंढता है। कॉन्टैक्ट्स तो याद ही होगा, याद है। कोई भी कस्टमर का कांटेक्ट जब अकाउंट बन जाता है तो उसके अंदर कांटेक्ट होता है ना। अब जैसे मान लो कावेरी का, अगर कावेरी मेरा लीड था, कावेरी मेरा अकाउंट हो गया, तो कावेरी का कांटेक्ट कौन होगा? उसका मैनेजर, उसका ओनर। वर्किंग एज अ सेल्सफोर्स एडमिन और डेव, इट्स इजी टू इमेजिन plenty of real life situations where you would be faced with similar tasks. When you work through a super badge, you are doing the same work that many Salesforce admins and devs do every day. Because super badges are skill based and complex, you have to earn a new badges before you unlock each one to prove you are ready to tackle that challenge. You wouldn't want to take on RB robotics process breakdowns without first earning your lightning flow badges, of course. Okay, so यहाँ पे एक टर्म है जो तुम लोग को नहीं हम बताएं, वो सेल्सफोर्स एडमिन और कॉन्सेप्चुअली अगर आओगे तो डेवलपर और एडमिन दोनों सेम ही होता है, दोनों को सेम एक्सेस होता है। वो सेल्स है जिसको सारा एक्सेस नहीं होता है। आज के डेट में तुम लोग का जो सॉफ्टवेयर तुम लोग यूज कर रहा है, तुम्हारे पास भले तुम्हारे पास एडमिन का एक्सेस और डेव का एक्सेस नहीं होगा। तुम लोग अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, नहीं तुम कोड चेंज कर लोगे, ठीक है। तुम्हारा एडमिन वो एडमिन दूसरा है, वो कस्टमर एडमिन है। कस्टमर एडमिन मतलब कि तुम अभी भी तुम उसी सॉफ्टवेयर में तुमको हाई लेवल का एक्सेस दिया हुआ है कि तुम किसी का भी डेटा छेड़ सकते हो, लेकिन तुम कोड नहीं बदल सकते हो। को हम ओके, दो चीज है यहाँ पे। अब देखो, हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरा एडमिन का मतलब है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब ये हम डिलीवर कर देंगे प्रोडक्शन में, जबकि तुम्हारे पास और विकेश के पास प्रोडक्शन में, वो एडमिन का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो एडमिन हो गया दूसरा। मिक्स थिंग्स अप विद ट्रेलमिक्स। ट्रेलमिक्स अभी हम बता दिए ना, ट्रेलमिक्स इज काइंड ऑफ प्लेलिस्ट। आज हम लोग जो गाना का प्लेलिस्ट बनाते हैं, 10-20 गाना कंबाइन करके कस्टम में प्लेलिस्ट बनाते हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है ट्रेलमिक्स। ट्रेलमिक्स क्या करता है, जैसे मेरा ऐसा आदमी को 7 साल का एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स में, हम ऐसे स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, हम चूज करेंगे 10, 5, 15, 20, 16 और उसको चूज करके हम एक ट्रेल मिक्स बनाएंगे जिसमें कि मेरा होगा, वो किसमें हम क्या करना चाहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, ट्रेलर हैज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड in different ways. That's why we give you a way to group modules together and share them on your own terms. Remember how you used to make mixtapes in high schools? A trail mix is like a mixtape, but of modules, projects, trails, and super badges instead of songs. You can keep a trail mix to yourself or share it with anyone. Use a trail mix to set your own goals or use it or to onboard new employees by giving them a list of content to work through. ठीक है, तो ये बहुत सिंपल इंग्लिश है, बहुत सिंपल टर्म है, हमको समझाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि ये वैसा चीज जो हम लोग मिक्सटेप बनाते थे स्कूल में। स्कूल में क्या हम लोग मिक्सटेप बनाए ही हैं, एक सीडी लेते थे उसमें 50 को गाना मिक्स करके बनाते थे। जो हम लोग प्ले लिस्ट है अभी आज के डेट में ऑनलाइन, तो प्ले लिस्ट बनाते हैं, तो उसी टाइप से मिक्स ट्रेल मिक्स है कि मल्टीपल हम लोग करेंगे। तो टू क्रिएट अ ट्रेल मिक्स, होवर द लर्न टैब, क्लिक ट्रेल मिक्सेस, then click create a trail mix. Give your trail mix a name, description, and custom URL, then click next. From there, Trailhead is your oyster. Click plus on any module,
trail project or supervisors to edit it to your trail mix. Once you have created a mix to your likings, share it with anyone you would like by sending them the unique URL. तो बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा है ट्रेल मिक्स कैसे बनाते हैं। जब ट्रेल मिक्स तुम ये सारा स्टेप्स, अभी ट्रेल मिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अभी क्या है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेल मिक्स, हम लोग 3-4-6 महीना बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी बेसिकली ट्रेल मिक्स अभी बना सकता है अपना इंटरेस्ट, लेकिन अभी मतलब नहीं होगा, अभी समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो ट्रेल मिक्स बनाने का स्टेप्स बता रहा है बेसिकली। एक ट्रेल मिक्स कैसे बनाते हैं। ट्रेल मिक्स बनाने के लिए नाम, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल डालो, एक कस्टम यूआरएल, और उसके बाद नेक्स्ट कर दो। जब ट्रेल मिक्स बन जाएगा तो ये काइंड ऑफ फेवरेट होना है। प्लेलिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक प्लेलिस्ट बनाते हैं, और उस प्लेलिस्ट में फिर हम लोग जाके मोबाइल ऐप में हर गाना को ऐड टू माई प्लेलिस्ट, ऐड टू माई प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में ऐड करने के टाइम में आता है कौन, प्लेलिस्ट ए, प्लेलिस्ट बी, प्लेलिस्ट सी। तो सेम कॉन्सेप्ट है। मेरा ट्रेलिक्स बन गया। अब ये प्लस वाला साइन पे हर मॉड्यूल, ये मॉड्यूल ही है ना, हर मॉड्यूल में ए प्लस का साइन होगा। प्लस में क्लिक करोगे तो तुमको ऑप्शन देगा कौन सा ट्रेलिक्स में जाना है तुमको। फिर जिस ट्रेलिक्स में जाना है उस ट्रेलिक्स में तुम ऐड कर दो, और फिर ये ट्रेलिक्स जो तुम्हारा बनेगा उसको तुम ऐड करके शेयर भी कर सकता है किसी को। ठीक है। तो ट्रेलिक्स बहुत इजी था, उसमें ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, वो बहुत इजी था, हमको बताया, तुम लोग समझ गया होगा। नेक्स्ट है फाइंड what you are looking for with search and filters. There's a lot of content to choose from on Trailhead, and we want to make it easy to find what you are looking for. Use the search bar at the bottom of the screen to look for something specific, or you can filter the hundreds of modules and trails on Trailhead by feature, area, product, role, or level. You can sort search results on result pages by clicking the sort drop down, which defaults to most relevant. If, for example, you're sort on time, you can sort by quickest to complete. If you are getting close to that next rank, maybe you want to sort results by most points. तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, समझ गया। हाँ, बेसिकली ये भी बहुत सिंपल प्लेन इंग्लिश है। ये मेनली ये बताना चाह रहा है कि तुम कैसे सर्च कर सकता है और कैसे फिल्टर कर सकता है। टू फिल्टर, व्यू द फुल लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स ऑन Trailhead and click a role, level, product and tag at the bottom of the screen. You can choose as many filters as you want. Say for example that you are an intermediate developer who wants to know more about Visualforce and Lightning experience, and you want to see modules that will help you expand your skill set. With filters you can do that. तो ये पूरा 3 लाइन में बहुत सारा टेक्निकल चीज़ है जो कि अभी नहीं बताएंगे हम। Visualforce पेज नहीं बताएंगे हम, लाइटनिंग एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे हम, मॉड्यूल्स तो पता ही है तुम लोग को, स्किल सेट पता ही है तुम लोग को। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि एक इंटरमीडिएट डेवलपर के लिए अगर वैसा कुछ फिल्टर डालना है, जानना है, तो वो उस हिसाब से डाल सकता है जिसको पता रहता है। तो अभी हम लोग को उतना पता नहीं है, तो उतना हम डीप में नहीं जाएंगे, ये सब चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अभी के लिए। So module dive into topics, specific topics. If you don't see what you are looking for and don't want to start over, click clear filters. तो बेसिकली वही है, यही सेम कॉन्सेप्ट। अगर नहीं मिलता है तो क्लियर फिल्टर करते हैं, क्लियर फिल्टर करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ मॉड्यूल्स एंड ट्रेल्स विथ फेवरेट्स. वंस यू हैव फाउंड अ मॉड्यूल और ट्रेल दैट फिट्स योर नीड्स, you don't want to waste time trying to locate it again. When you are logged into Trailhead, click this love icon at the bottom left of a trail module or supervisors tile to favorite it. The next time you are on Trailhead, you will see the content you favorite at the top of the full list of modules. Okay, exactly same चीज़ वो लड़की वीडियो में बोल रही थी कि ऐसा कोई मॉड्यूल जो तुमको पसंद आए और तुमको है कि बाद में करना है, तो उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकता है। अब फेवरेट्स में ऐड करने के लिए ये दिल बटन पे क्लिक करो, ये तुम्हारे फेवरेट्स पे ऐड हो जाएगा। जब भी तुम लॉगिन करोगे तुम्हारे होम पेज पे वो फेवरेट्स दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, हमको लगता है सो जाता है तो बता देना है। तो आगे बढ़ो। You can also see your favorites at any time by clicking your profile image in the top right corner and choosing. Okay, so your stuff on your profile. You have worked hard to earn points and badges, and your profile is the place to show them off. Click your profile image in the top right corner of the Trailhead and click profile to see all badges and points you have earned so far and the breakdown of skills you have learned. You are going to want to share your profile with everyone. Luckily, you can customize your unique profile link so that it's easy to remember and it's easy to list on your resume, business card, or anywhere else. You choose your vanity URL when you first sign up for Trailhead.
you can make it whatever you want as long as no one else has already taken it. बहुत सही चीज़ बताया यहाँ पे। तो ये ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि प्रोफाइल से तुम अपना हर चीज़ दे सकते हो, और प्रोफाइल में तुम्हारा सारा बैच, सारा जितना अर्न किए हो सारा चीज़ है। ये प्रोफाइल तुमको एक यूनिक यूआरएल बना के देता है, और उस यूआरएल को तुम शेयर करके भोकाली दे सकते हो कि भाई हम ये बनाए हैं भाई, देखो इसमें ऐसा ऐसा है। तो जैसे कि आज फेसबुक में तुम लोगों को पता नहीं, तुम लोगों को पता है कि नहीं, फेसबुक में जब यूआरएल बनता है तुम्हारा एक यूनिक आईडी बनता है आपका, है ना? हाँ, तो फेसबुक जब .com हो जाता है, .com के बाद तुम प्रोफाइल पर होगा ना, तो .com के बाद जो तुम नाम दिया वो नाम यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना? तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जब तुम ट्रेलहेड बना रहा होगा तुम्हारा एक यूआरएल का ऑप्शन आया होगा, तो आया था ना, उस यूआरएल को तुम चेंज कर, हाँ, तो उस यूआरएल को तुम चेंज भी कर सकते हो, और तुमको अगर वो यूआरएल जो चेंज कर वो अवेलेबल होगा तो वो तुमको मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा तो तुमको वो अपने उसको तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अपना रिज्यूमे में, अपना बिजनेस कार्ड में। तो वही जो बता रहा है, skill up everywhere anywhere with Trailhead Go. There is no reason you shouldn't keep the learning going when you are away from your computer. Download Trailhead Go from the App Store on your iPhone or iPad and earn points and badges during your commute on a plane or on Trailmeet. With Trailhead Go, you can earn badges when you have a fast spare minutes or hankering for learning then anticipating romance. ओके, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि ट्रेलहेड गो ऐप है, मोबाइल में तुम डाउनलोड कर सकता है, और जब भी तुमको स्पेयर टाइम है, लाइक जिम में, ड्राइविंग में, या कहीं भी बैठे है वो, तो वो तुम इजीली ट्रेलहेड को यूज़ कर सकते हो मोबाइल में भी। तो इससे तुम्हारा लर्निंग कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ट्रैवलिंग कर रहे हो, बस से कहीं जा रहे हो, तो ये तुम्हारा लर्निंग चलता रहेगा, और इससे तुमको पॉइंट्स भी मिलता रहेगा। प्ले स्टोर में कहाँ है? आईफोन में बोलो ना। सब में बोला था, आप होता है एप्पल स्टोर और ऐप स्टोर है ना, एप्पल स्टोर है, ऐप स्टोर है ना, ऑन योर आईफोन और फ्रॉम द आईपैड। ऐप स्टोर इन योर आईफोन। अच्छा, देख लेना, मैं नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, ट्राई कर लेना, मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है। फिर नहीं मिलेगा तो ये ट्रेलहेड तुम खोल सकता है अपना क्रोम ब्राउजर में, मोबाइल में, ये चलता है, हम ट्राई किए ये वाला। ठीक है, अब कोई क्विज एंड क्वेश्चन, चलो। व्हाट्स अ मॉड्यूल? चीजें कभी तक देखना भी तक। हाँ देख रहे हैं, डाउनलोड हो गया। हाँ चलो, क्वेश्चन है, व्हाट्स अ मॉड्यूल? If you have an scenario of a series of in a non-linear हमको तो सी लग रहा है। मॉड्यूल, वापस जाएं हाँ जा, मॉड्यूल में। मॉड्यूल में जा, सिंगल लर्निंग। चलो खोज के निकालो, जा नीचे जा, जाना बे, नीचे जाओ, मिल गया हमको। ए डी है लर्निंग ना। लर्निंग टॉपिक। चलो, हाउ इज अ प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम हैंड्स ऑन चैलेंज? Music, programming, illustrate is some kind of an obvious one or a project design. Not a easy way of project. Not a easy way of understand USA. ये लग रहा है। कौन सा? इधर जा तो पहले गेस हमको तो ये कर लो। ये तुमको बिगेस्ट तुमको you can earn your points for your project design. पॉइंट मिलते रहेगा ना। चलो, तुमको हम हेल्प करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अ हैंड्स ऑन चैलेंज गिव्स यू फ्यूअर पॉइंट्स देन अ प्रोजेक्ट। ऐसा तो नहीं बताए थे हम? हम बताए थे कि मॉड्यूल, प्रोजेक्ट, हैंड्स ऑन सब में इक्वल पॉइंट मिलता है एज लॉन्ग एज तुम खत्म करो। तो ये तो नहीं होगा पक्का। अ हैंड्स ऑन चैलेंज इज इजी व्हाइल अ प्रोजेक्ट इज हार्ड। ये भी हम कहीं नहीं, अभी तक ये चीज हम कभी नहीं बोले कि हार्ड और इजी कुछ भी ऐसा बताया है क्या? अभी तक नहीं। फिर बोल रहा है हैंड्स ऑन चैलेंज अर्न्स यू पॉइंट्स व्हाइल अ प्रोजेक्ट डजंट। ऐसा तो हम नहीं बोले थे। प्रोजेक्ट भी देता है, ऑब्वियसली मॉड्यूल भी, हाँ, पॉइंट देता है, दोनों देता है। हैंड ऑन चैलेंज। हाँ तो इसमें बचाएं क्या है, ये है। तो ये बचा है क्या? हैंड्स ऑन चैलेंज गिव्स यू अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स टू मीट व्हाइल अ प्रोजेक्ट गिव्स यू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस।
तो हमारा ये होगा। हाउ डू यू, ओके, अभी अभी भी ऊपर जाना है तुम लोग को? नहीं, चलो क्यों करे चलो। हाउ डू यू एडवांस रैंक्स इन ट्रेलहेड? बोलो। By similar the longer you have traveled, not I नहीं होगा ये नहीं होगा, you are content है जो कंप्यूटर मॉड्यूल नए पॉइंट से कोई मतलब नहीं एडवांस करने से। You work with internet, you work with you finish every module and project. डी भी और डी दोनों कंफ्यूजन। देखो देखो, सबसे बड़ा चीज क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। जब भी आंसर से पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू एडवांस रैंक्स इन ट्रेलहुड? तुम लोग हम रैंक्स बताए थे, रैंक्स कैसे मिलता है? टू अर्न पॉइंट्स एंड बैजेस बाय कंप्लीटिंग मॉड्यूल्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो पहला तो डेफिनेटली नहीं होगा, बाय सीनियरिटी तो नहीं होता है। नहीं होगा। सी भी डेफिनेटली नहीं होगा, यू वर्क योर वे थ्रू एन इंटायर टेल, ये भी गलत बात है। यू फिनिश एवरी मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू अर्न पॉइंट्स एंड बैजेस बाय कंप्लीटिंग मॉड्यूल्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो दोनों देखो, दोनों सेम है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ? अर्न, कंप्लीटिंग मॉड्यूल्स एंड प्रोजेक्ट, यू फिनिश एवरी मॉड्यूल एंड प्रोजेक्ट, ये दोनों टर्म्स सेम है। एक्स्ट्रा क्या है? यू अर्न पॉइंट्स एंड बैजेस बाय कंप्लीटिंग दिस। हाँ, तो एडवांस रैंक तभी नहीं जाएगा जब पॉइंट और बैजेस कंप्लीट करते जाएगा और मिलते जाएगा तब अर्न करते जाएगा। यस, ठीक है। Next, tackle the next unit. We want your trailhead experience to be fun for you. If you are running into an issue, whether it has to do with logging in, completing a challenge, or something else completely, the first place to turn is Trailhead Help. There you can search for relevant articles, knowledge articles, submit a case, share new content or feature ideas, and get advice from the community. तो बेस्ट चीज़ बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की चीज़ है तुम्हारे लिए। काहे कि इशू हमेशा आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। लॉगिन में इशू आ रहा है, कोई ट्रेलहेड का कोई मॉड्यूल ख़त्म करने में इशू आ रहा है, तो क्या करना है? ट्रेलहेड हेल्प में जाना है। इस ट्रेलहेड हेल्प में भी ऑप्शन होता है, तो तुम अपना आइडिया भी शेयर कर सकते हो, कम्युनिटी में पूछ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो वहाँ पे केस भी क्रिएट कर सकते हो, तो एक से सबमिट केस कर सकते हो कि तुमको कुछ कहीं से कुछ नहीं मिला, तुम्हारा इशू बहुत स्पेशल है, तो यहाँ पे एक केस बना के डाल दो, वो समाज के देख लेगा। ओके, सो वो हो गया। इफ ऑल फेल्स गिव अस अ फीडबैक, वी लव इट व्हेन यू लव ट्रेलहेड एंड वी लव गेटिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा तो फीडबैक दे दो, हम लोग फीडबैक उठा लेंगे। फीडबैक कहाँ से दोगे? तो फीडबैक भी यहीं से दोगे, तुम शेयर योर फीडबैक। Next, I am having trouble logging in. Sometimes it's hard to keep track of all your passwords. If you can't log in to Trailhead, make sure that you are using your Trailhead credentials or one of your linked social accounts. Sometimes your Trailhead username and password is different than your production Salesforce username and password. If all fails, you can reset your password. To reset your password, click login and then forget password, enter your username and then click OK. ये normal behavior है, जो कि कहीं भी कुछ भी है तो बेसिकली कहीं पे प्रॉब्लम होगा तुम लोग को लॉगिन करने में, तो फॉरवर्ड पासवर्ड कर लो, या फिर याद रखना है सोशल अकाउंट से लिंक करके रखना है, तो बेसिकली नहीं भूलोगे। तो ये जो देख रहा है पेज ना, ये क्या पेज है? समझ के बोल दिया, बताइए क्या है? ये सेल्सफोर्स का है, लॉगिन का है। क्या ट्रेलहेड का नहीं है? हाँ, ट्रेलहेड का नहीं है, सेल्सफोर्स का है ये लॉगिन आईडी। ठीक है। ट्रेलहेड का अलग होता है, सेल्सफोर्स का अलग होता है, सेल्सफोर्स का लॉगिन आईडी है। तो नॉर्मल चीज़ है, फॉरगेट पासवर्ड, बाकी सेव करके रखना तो अपना ही काम है। इफ यू कांट रिमेंबर योर पासवर्ड फॉर वन ऑफ योर लिंक्ड सोशल अकाउंट्स सच एज गूगल, लिंक्डइन, जस्ट सेट योर पासवर्ड ऑन द रेस्पेक्टिव साइट। कीप इन माइंड दैट वी कांट रीसेट योर पासवर्ड और फॉर यू सेल्सफोर्स पासवर्ड और वन ऑफ योर। ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी कोई अकाउंट को तुम सोशल मीडिया से लिंक करके रखते हो, सच एज गूगल और लिंक्डइन, तो रीसेट का ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है। उस साइट में जाके सेल्सफोर्स तुमको रीसेट करके नहीं देगा पासवर्ड, अगर तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड है तो उसके लिए तुमको मेक श्योर करना होगा कि तुम पासवर्ड जो है उससे रीसेट करो अपना सोशल मीडिया से, ठीक है। Where do I get help? What is your absolutely certain you nailed a challenge but Taylor isn't agreeing? भूल गया तो हमको जाकर गूगल का पासवर्ड चेंज करना होगा। हाँ, गूगल का पासवर्ड चेंज करो और फिर वहां से लॉगिन करो गूगल से। ठीक।
Please. What if you're absolutely certain you nailed the challenge but Trailhead isn't agreeing? What if something else you just isn't working? Such Trailhead help with specific problems, general troubleshooting tips, and everything in between. Feel free to give us feedback on our help about कंटेंट अबाउट क्लिकिंग थम्स अप एंड इच आर्टिकल। ओके, सो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जब भी तुम हैंड्स ऑन चैलेंज करोगे या तुम 100% श्योर है कि तुम्हारा चैलेंज सही हुआ, लेकिन फिर भी तुमको आंसर का पॉइंट्स नहीं मिला और तुमको पूरा पता है कि तुम सही किए थे, तो उस चीज़ के लिए फिर तुमको वो वहाँ पे वो थम्स डाउन देना है उस आर्टिकल पे और उस पर फीडबैक देना है ट्रेलहेड हेल्प पे जाके कि भाई हम सही किए थे सब कुछ, फिर भी मेरा सही से नहीं आया, तो वो लोग हेल्प कर देगा। If you're still stuck, we can always turn to the community. Develop forums are full of learners who may have run into the same problem as you are. Happy to help. If all else fails, contact your help by clicking okay. So basically ये बोल रहा है कि अगर तुम ऐसे में स्टक हो, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो डेवलपर फोरम्स है, रेलवेज कम्युनिटी है, वहाँ बहुत सारा आदमी लोग ऑलरेडी ऑनलाइन रहता है, लाइक चैटिंग फॉरम, वो लोग हेल्प करेगा। अगर वो लोग से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो तुमको फिर एक केस सबमिट करना है, जैसा कि हम दिखाएं हेल्प एंड सपोर्ट में जाके यहाँ से एक केस सबमिट करना है, तब तुमको हेल्प मिल जाएगा। What are these points for anyway? The points you earn on Trailhead are testament of your knowledge and the skills you have been built through module projects and supervisors. You get more points for completing hands-on challenges, multiple quiz, reflect on extra involved. The more points you get, the more badges. Okay, basically ये बता रहा है कि ये पॉइंट होता क्या है। पॉइंट हम लोग समझ ही लिए कि पॉइंट क्या होता है। जितना भी हम लोग पॉइंट्स मॉड्यूल्स कर रहे हैं, इतना प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इससे हम लोग को नॉलेज बढ़ रहा है और इसका नॉलेज बढ़ने का ये प्रूफ है हमारा कि पॉइंट्स से कि ये पॉइंट हम खुद से गेन किए हैं, खुद से सारा चैलेंज और क्विज कंप्लीट करके गेन किया, तो एक तरह का तुम्हारा टेस्टिमेंट है बेसिकली। तो पॉइंट्स वैसे होता है। What if I want to scale up people at my own company with Trailhead? If you love what you see on Trailhead and have already started thinking about how helpful it would be to have your own Trailhead content, we have got you covered with my Trailhead. Just like Salesforce Trailhead, my Trailhead has modules which well, each all focus on particular skills and include a series of units, and just like in Salesforce Trailhead, each unit ends with the queues and completing modules earns points, user badges, and cascade digital community. The difference is that my Trailhead is accessible only to the users or to your company, and it includes your company's custom content and branding. If you are interested in Trailhead, click for companies in the navigation banner of the page. My Trailhead from here you can see my Trailhead features. Okay, so basically ये पूरा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपने कंपनी के अंदर में ही खुद सीख रहे हो और दूसरे को भी सिखाना चाहते हो, तो तुम्हारे कंपनी का जो सेल्सफोर्स ऑर्ग है वहाँ पे ऑप्शंस आता है कि तुम माई ट्रेलहेड करके एक ऑप्शन है, उसमें जाओ और वहाँ पे जाके खुद से मिक्स एंड मैच करके बना के अपना कंपनी वालों को बताओ कि यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से सीख सकते हो। ये ऑप्शन हम लोग के लिए नहीं है, कंपनी से वालों के लिए जो कंपनी में करता है। What if I want to track the progress of other Trailhead users at my company? If you want a bird eye view of Trailhead and my Trailhead badges runs across your org, install Trail Tracker from the App Exchange. Trail Tracker syncs Trailhead activities, including progress and completed badge between Trailhead and your org. The app also allows you to assign badges to employees and comes with a set of pre-built reports and dashboards to more easily track activity. Trail Tracker is great tool enabling your org to ramp on Trailhead and organize and any kind of team-based activity like badge-a-thons, learning jam sessions, and since Trail Tracker built on Salesforce platform, you can use employee badges, generate workflows, reports. Okay, so basically ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि अगर जैसे कि हम लोग 3 जन स्टार्ट किए हैं, हम 3 जन में मान लो हम तुम लोग का सबका परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को चेक करने के लिए कह रहे हैं विकेश कितना काम किया, राइस कितना काम किया, उसको हमको चेक करना है। तो हम यहाँ से एक डैशबोर्ड बनता है, डैशबोर्ड और रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट। तो रिपोर्ट तुम लोगों को पता है ना क्या होता है? हाँ, रिपोर्ट हर जगह होता है। बंगाली तुम्हारे मेडिकल काम में भी होगा, बिकॉज तुम्हारे काम में भी रिपोर्ट होगा। रिपोर्ट वो चीज़ होता है जो एक बार में पूरा प्रीव्यू निकालता है कि एक महीना में हम कितना रेगुलेटर, कितना सिलेंडर बेचे। सिमिलरली तेरे यहाँ होगा कितना दवा, कितना रिपोर्ट हर वीक और हर महीना भेजता होगा, तो वही रिपोर्ट है। उन सारा रिपोर्ट को मिला के जो डैशबोर्ड बनता है, डैशबोर्ड में वो जो फिगर सब बनता है ना, चार्ट वगैरह, तो वो डैशबोर्ड होता है। तो वैसा डैशबोर्ड और रिपोर्ट बन जाएगा जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग तो 3 ही आदमी की बात करें तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन 50-100 आदमी का हो तो उतना ही अच्छा दिखेगा रिपोर्ट और डैशबोर्ड। तो बेसिकली वो सारा चीज़ का हम यहाँ कर सकते हैं, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, वो सब। और उसके लिए तो हम टीम बेस्ड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई बहुत बढ़िया कर रहा है तो उसको बैच, एक्स्ट्रा बैच दे सकते हो, उसको कुछ लर्निंग जैम सेशंस करा सकते हो। तो ये सारा चीज़ ऑप्शंस उसमें होता है बेसिकली वो सारा चीज़ करने के लिए। तो यही मेनली दिखा रहा है।
तो ये जो चीज़ बोला, ये अगेन कंपनी वाला ही बात बोल रहा है। कंपनी के अंदर में तुम ये सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बाहर में करना तो ऐप एक्सचेंज में जाके ट्रेल ट्रैकर बोल के ऐप है, उसको डाउनलोड करना होगा। ओके, ये जल्दी हुआ क्योंकि तुम लोग का साउंड से लग रहा है हड़बड़ा रहा, तो हम भी जल्दी जल्दी खत्म कर दिए। वेयर इज द फर्स्ट प्लेस टू लुक फॉर हेल्प विथ ट्रेलहेड? जब तुमको हेल्प चाहिए होगा तुम क्या करोगे? ट्रेवल डी नंबर, कौन सा डी। डी रे विकेश? डी की सी? फर्स्ट प्लेस टू लुक तो इसमें तो गूगल भी हो सकता है ना भाई, कुछ नहीं समझ में आया तो गूगल भी तो करके देख सकते हैं हम। ये पूरा एक्सरसाइज भोसड़ी के गूगल का था। हैं? ये पूरा तो गूगल का तो इतन 5 मिनट का चीज हम पढ़ाए, 5 मिनट का चीज। सबसे पहला चीज यहाँ पे, पहला लाइन यहाँ पे है कि जब भी कुछ इशू आएगा तो ट्रेलर, गूगल का बात तब आएगा जब हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना है, हमको कोई वर्ड का मीनिंग समझना है, हमको कोई सेंटेंस का मीनिंग समझना है। लेकिन जब इसमें तुम काम कर रहे हो, काम करते टाइम में ही तुमको दिक्कत आ गया, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, कोई मॉड्यूल नहीं खोल पा रहे हो, कोई मॉड्यूल में क्लिक कर रहे हो तो लिंक नहीं खुल रहा है, तो ये तो सेल्सफोर्स का प्रॉब्लम है। ये गूगल तुमको थोड़ी बताया कैसे करना है। नहीं, गूगल बता देगा लेकिन उतना प्रिसाइजली नहीं बताएगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ट्रेलहेड हेल्प में जाना। वहाँ इजीली जाओगे, ट्रेलहेड हेल्प में जाओगे तो यहाँ तुमको इतना सारा ऑप्शन है। ये देखो ट्रेलहेड हेड, यहाँ आइडिया दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, कम्युनिटी से बात कर, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, केस सबमिट कर सकते हो, तो ये सारा ट्रेलहेड हेल्प में जाकर कर सकते हो। तो इश्यूज रिलेटेड टू ट्रेलहेड हेल्प से चाहिएगा। कोई टर्म समझना है तो ऑब्वियसली गूगल हर चीज़ का जड़ है, उपाय है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अर्निंग पॉइंट्स? अभी ये भी बहुत बढ़िया समझाए हम। बी और ए दोनों होगा। इट्स नॉट ओनली अर्निंग यू पॉइंट्स इन एडवांस रैंक्स, इट्स ऑल्सो फॉर फन। लिखा हुआ ना यहाँ पे। तो मोस्ट ऑफ ऑल तो द पॉइंट्स आर जस्ट फन। ठीक है, तो क्या होगा? बोले तो ए एंड बी, डी नंबर ऑप्शन। आई थिंक ए होगा। डी का नहीं रुको है देखा तो सही। तुम लोग को हम कंफ्यूज करते हैं, तुम लोग कंफ्यूज होता ही नहीं। चलो ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक मॉड्यूल खत्म हो गया है, यहाँ पे मेरा एक मॉड्यूल खत्म हुआ है, हम प्राइज जीते हैं और मेरा को एक नया बैच मिला है।